भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था, बर्बाद होती हुई अर्थव्यवस्था से अपने आप को बचाने की पेशबंदी में कहा गया ये सब बातें शुरू करी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि उन्हें पता है इकोनॉमी डूब रही है। तो अब उसका ठीकरा कहां फोड़ना है या किसे दोष देना है, तो उसकी पेशबंदी इन्होंने शुरू कर दी है और हमारे रिजर्व बैंक और इकोनॉमिस्टों ने भी इसके बारे में इन्हें सूचित कर दिया है। रेवड़ी शब्द प्रयोग करते हैं। 11 लाख करोड़ मित्रों के माफ कर दिए जाएंगे। 11 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए है। करीब 4.5-5 लाख करोड़ रुपए लोग भगोड़े हैं जो लेके भाग गए, उसमें सब मित्र ही हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में ना बदले। विचारधारा का अपना स्थान है, होना भी चाहिए, लेकिन देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है। अटल जी कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, क्योंकि दलों का अस्तित्व लोकतंत्र की वजह से है और लोकतंत्र का अस्तित्व देश की वजह से है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना ने कहा कि मीडिया मुद्दों पर अपनी अदालतें चला रहा है और इससे अनुभवी न्यायाधीशों को भी निर्णय करना मुश्किल हो रहा है। न्यायमूर्ति रमन्ना ने आज रांची में विधि अध्ययन और अनुसंधान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्याय के मुद्दों पर कम जानकारी और एजेंडा संचालित बहस लोकतंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया की ओर से प्रचारित पक्षपातपूर्ण विचार लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और न्याय व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। सीजेआई ने कहा कि मीडिया ने लोकतंत्र को 2 कदम पीछे ले जाकर और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया की अब भी कुछ हद तक जवाबदेही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने कहा, अब इस बात पर गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान और मीडिया परीक्षण न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। हमारे देश में अधिकांश पार्टियों ने, सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों ने, यानी कि कांग्रेस पर हमला, इस विचार को निभाया है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में पहले परमाणु परीक्षण में सभी पार्टियां कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे, लेकिन आपातकाल के दौरान जब देश के लोकतंत्र को कुचला गया, तब सबने साथ आकर देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी है। हाल के वर्षों में विचारधारा और राजनीतिक स्वार्थ को देश के ऊपर रखने का काम शुरू हो गया है। कई बार तो विपक्ष इसलिए अड़ंगे डालता है संसद में क्योंकि वो जब सत्ता में थे तब वो फैसले अपने लिए लागू नहीं करते थे। अगर उनका क्रियान्वयन होता है तो वो उसका विरोध करते हैं। देश के लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। आगे आपने कहा, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग को अवसर मिले। जब लोग आगे आएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। खाद्य सुरक्षा कानून आया, 70% लोग करीब उसमें कवर्ड हैं। बात दरअसल में यह है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि आप लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आपने बांट दिया, लोगों को माफ कर दिया, लुटवा दिया, कई लाख करोड़ लोग लेके गायब हो गए। वो मैनेजमेंट अगर आपका ठीक कर रहा होता तो आज हमारी इकोनॉमी के पास, हमारे पास इतने लाख करोड़ तो होते। ये कौन लोग लेके गए, क्यों ले गए? आपकी कृपा पे ले गए, आपके कृपा पात्र हैं वो, अनायास नहीं ले गए हैं। आपकी पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, लेकिन हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स ढूंढ ले रहे हैं। तो आप पेशबंदी शुरू कर दिए हैं देश की इकोनॉमी से अपने आप को शील्ड करने के लिए। आप वो मानक नहीं तय कर रहे हैं, वो रास्ते नहीं अख्तियार कर रहे हैं, वो सुझाव नहीं ले रहे हैं इकोनॉमिस्ट के, इस देश के विपक्ष के और जानकार लोगों को, जिससे देश की इकोनॉमी को ठीक किया जाए। क्योंकि आप स्वयंभू अपने आप को मास्टर ऑफ ऑल समझते हैं। 8 बजे नोटबंदी तभी कहा था, मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त भी तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि क्या होगा इस देश का अगर आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपको रोका किसने है? किसने रोका है? क्यों नहीं? कब आपको इससे ज्यादा ताकत की सरकार कब किसी को मिली? आपको तो इतनी ताकत की और इतने डबल इंजन है, पता नहीं कितने प्रकार के इंजनों की सरकार मिली है, फिर भी आप सिर्फ बातें करते हैं पिछले 8 वर्षों से।
इस देश में जितने रिजर्व पैसे थे, चाहे रिजर्व बैंक का हो चाहे नवरत्न कंपनियों का है, वो आपने ले लिए। कंपनियां जो प्रॉफिट की वो आप बेच रहे हैं। इकोनॉमी का भट्ठा आप बिठा रहे हैं। किसी का सुझाव लेते नहीं, मानते नहीं, और चीजों पे भी राय मशविरा आता है वो भी आप नहीं मानते हैं। और जब आप बर्बादी के आगे तेजी से बढ़ रहे हैं तो अब आप उसके लिए पेचबंदी शुरू कर दिए।